जो भगवान नारायण के उपासक हैं, जो राम और कृष्ण के उपासक हैं, उन परम भगवदीय वैष्णव के लिए भी देवऋषि नारद का संवाद कहता है। उस पुस्तक के अंदर वर्णन किया गया, उस ग्रंथ के अंदर वर्णन किया गया कि परम भगवदीय वैष्णव को ऐसी जगह ठहरना ही नहीं चाहिए जहां कोई शिवालय ही नहीं। पूछा क्यों? उस किताब की अगली पृष्ठ जो वर्णन किया गया, क्यों, किस लिए, तो कहा जहां शिव होते हैं वहां नारायण हमेशा विराजमान होते हैं, हमेशा विराजमान। अब आ जाओ तुम्हारे पास का गांव ओड़ा नागनाथ, क्या ओड़ा नागनाथ बोलते, ओड़ा नागनाथ बोलते, जो भी बोलते तुम समझ जाना। हम नागनाथ समझ गए, बस तुम समझ जाओ, ठीक है। ओड़ा नागनाथ में पंडित जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे यहां पुरुष जल चढ़ाता है, होंडा नागनाथ में हमारे यहां स्त्री को जल नहीं चढ़ाने देते, सही है क्या? अरे बोलो तो जम के। वहां पंडित जी बोल रहे थे तो हमको स्मरण है। और हमने पूछा क्यों, कारण क्या है? तो कहा ये जो पीठिका है, जो नीचे की पीठिका होती है, ये पीठिका जो है उस पर जो शिवलिंग रखा है, तो ये शंकर भगवान तो शिवलिंग के रूप में है, और जो ये पीठिका है ये भगवान विष्णु के रूप में। पंडित जी बता रहे थे। और वहीं के जो विद्वान ब्राह्मण जन हैं, विद्वान जन हैं, पुजारी जी हैं, उन्होंने ये बात बताई, इसलिए हम माताओं को यहाँ जल नहीं चढ़ाने देते, पुरुष जल चढ़ाता। ठीक है, हमने कहा ये आपके यहाँ की रीत होगी। कल शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान शंकर की कथा कर रही कि जो पीठिका है वो माता पार्वती का स्थान है, शिवलिंग शंकर भगवान का स्थान है, जलाधारी जया विषहरा श्यामली बारी दौतली और देव का स्थान। गुरुदेव शिव महापुराण की कथा कहते हैं, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहा है। शिव के बिना भगवान विष्णु नहीं रहते, और भगवान विष्णु के बिना शिव नहीं रहते, एक क्षण भी नहीं रहते। एक पल, एक घड़ी भी शंकर भगवान विष्णु के बिना नहीं रहते, और भगवान विष्णु शंकर के बिना एक क्षण, एक पल, एक घड़ी नहीं रहते। विचार करिए जरा, ध्यान दीजिएगा, हमने कितना भेद करा है भगवान में। वो किताब का पृष्ठ, अब जितने लोग टीवी पर देख रहे होंगे या मोबाइल पर देख रहे होंगे, किताब का पृष्ठ दिखाया गया है, जिसमें देव ऋषि नारद वर्णन कर रहे हैं कि जहां शंकर का शिवालय ना हो, जहां शंकर का शिवलिंग ना हो, ऐसे नगर में, ऐसे गांवों में, ऐसे खेड़े में परम भगवदीय वैष्णव को नहीं रहना चाहिए। कितना सुंदर संवाद इस सुंदर ग्रंथ के अंदर मिला, उसको पढ़िए, श्लोक के साथ उसका पूरा व्याख्यान। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, शंकर का, भगवान शिव भगवान विष्णु के बिना नहीं, और भगवान विष्णु भगवान शिव के बिना नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल हम जब भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो ये जल केवल शिव को नहीं मिलता, 33 कोटि देवता को ये जल समर्पित हो जाता है, 33 कोटि देवता। अब जरा अच्छे से ध्यान देना, एक एक शास्त्र उठाइए, एक एक पुराण उठाइए,
भगवान विष्णु की पूजन करना है अलग से, ब्रह्मा जी की पूजन करना है अलग से, इंद्र देवता की पूजन करना है अलग से, नवग्रह देवता की पूजन करना है अलग से, 16 मातृका की पूजन करना है अलग से, इन देवता की पूजन करना है अलग से। सारे देवताओं के अलग अलग पूजन का प्रमाण है, और किसी देवता की पूजन करोगे तो दूसरे देवता को उसका फल नहीं मिलेगा, दूसरे देवता को उसका कोई आनंद नहीं मिलेगा। पर केवल एक शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, कुर्म पुराण वर्णन करती है कि शंकर भगवान को अगर तुमने कोई सामग्री चढ़ाई है तो वो केवल एक शंकर जी को नहीं मिलती, 33 कोटि देवी देवता को प्राप्त हो जाती है। वो केवल एक शिव की नहीं रहती, वो 33 कोटि देव, गला पकड़ रहा बाबू, 33 कोटि देवता को प्राप्त हो जाती है। एक अगर जल चढ़ाया है तो वो भी 33 कोटि देवता को मिल गया। बाकी के देवताओं को चढ़ाया गया, सब देवताओं को नहीं मिलेगा। बाकी के देवताओं को चढ़ाया गया, सब देवताओं को प्राप्त नहीं होगा, पर शिव को चढ़ाया गया, सब देवताओं को मिल गया। अब और अच्छे से ध्यान देना, शंकर जी के मंदिर की चौखट, शिव मंदिर का शिवालय, शिवलिंग, पीठिका, कई पत्र आते हैं साउथ से कि हमारे यहाँ मंदिर में शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ाने देते, छूने नहीं देते। तो क्या करें हम? तो निवेदन शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने तुमरुका जी को कहा, तुमरुका तू मेरे द्वार पर, जैसे नंदी मंदिर के अंदर विराजमान होता है, तो चौखट पर, देहली पर तुमरुका तू विराजमान हो जा। अगर मात्र तेरा स्पर्श भी संसार के लोगों को हो गया तो शिवलिंग के पूजन का फल उनको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कितनी सुंदर बात मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुमरुका जी से कही। इतना सुंदर संवाद कहा है तुमरुका जी, कितना सुंदर।